हाय हेलो नमस्कार। भगवान नारियल के बदले नारियल देने आता है ब्याज सहित। पर वो जो नारियल के बदले तुमने रक्षा पाई, मनोकामना पाई, पढ़ाई मांगी, मकान मांगा, शादी की मांगी, वो सब वापस लेना चाहता है ब्याज सहित। डिपेंड किससे? जो भगवान को खिलाने पिलाने का दावा करते हैं, जो सबको खिलाने पिलाने का दावा करते हैं, सही आचरण का दावा करते हैं, पर सही आचरण करते नहीं हैं। वो मंदिर में भंडारों में पैसे देते हैं, पर पाप मुक्ति इससे दिखावा करते हैं, बाकी छीनते ज़्यादा है वो। और नहीं तो नहीं, बात बदलने के लिए ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ ऐसे घुमा के बोलते हैं कि कभी इधर सही कभी उधर, और फिर बोलते हैं हाँ सही गलत की इससे बोल दिया था। बाकी दोनों फिर जब जिधर का पल्ला भारी रहा उधर से फटाफट बोलना शुरू करते हैं। फिर और ऐसा रहता है तो फिर बोलते हैं हाँ हमने तो ऐसा भी बोला था वैसा भी, और कुछ ये रहा तो नहीं हमको मालूम नहीं था यार, इन्होंने ही झूठ बोला था, पर सब मालूम रहता है, बस उनको खेल बनाना रहता है। विनम्रता का भी दिखावा बहुत करते हैं और यही सब बातें बोलते हैं थोड़ी थोड़ी जो ऐसी मैंने बोली है। खुद जाते पुरुषोत्तम मास की कथा में सब में, पर बोलते हम तो इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। विनम्रता का स्वभाव रखते हैं, दान देते हैं, पर जब दूसरे जाते हैं और नहीं जाते उनके लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये तो पक्के से बोलते हो कि पाप मुक्ति के लिए जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और सबसे मिलकर रहने का वादा करते हैं, निभाने का बहुत दावा करते हैं, सबको सही गलत राय मशवरा देने का बहुत दावा करते हैं, बुराई और छल कपट ज़्यादा करते हैं। तो उनको बुराई और छल कपट पूरी वापस मिलना चाहिए, उसमें कोई भी हो। अगर मैं हूँ तो मैं भी, और नहीं हूँ तो नहीं मुझे। तो भगवान ने सबके नारियल वापस करना दिए। चलो मंत्र जप तप उपास की बात है, भगवान कई रूप ले सकते हैं, कई मुंह आ सकते हैं उनके, तो वो फटाफट कितने भी मंत्र जप तप कर सकते हैं। और फिर अगर वो कुछ मांगे तो तुम दे दोगे सब? चलो वो भी तुमको नारियल चढ़ाते हैं और तुम्हारे मंत्र जप तप करते हैं। भगवान बनने का तो ऐसे सबको शौक आ रहा है, मतलब कुछ लोगों को, सबको नहीं, सॉरी। वो बोलते हैं हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा देते हैं बहुत, हाँ उनकी रकम ज़्यादा दिखती है बड़ी देने में। वो बड़ी रकम देखकर कितना कुछ ले रहे हैं, दूसरों का सम्मान इज्जत, दूसरों को छल कपट धोखा देकर। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो वैसे लोगों में से खा ले शपथ, अपनी शपथ खाए, बोले हमने ऐसा नहीं किया है। पूरी सही प्रार्थना करें, हमेशा के लिए करें, और दिल से नहीं करें, दिल से आत्मा से, तो सज़ा कबूल करके नष्टीकरण करें। और वो करे या न करे, बहुत आता है भगवान को खिलाने पिलाने और सबको खिलाने का, मतलब अच्छे की बात अलग है और बुरी की बात अलग है। भगवान की भूख मिटा सकते हो, वो मालूम है गणपति बप्पा कुबेर किसका खाना खाने गए थे और सब कुछ खा लिया था। तो एक हिसाब किताब की बात है। तो चलो भगवान ने नारियल दिया, मंत्र करें और बहुत कुछ ले गया, पर नारियल भी कहाँ से आया? अगर नारियल भी भगवान की कृपा से ही मिल रहा हो और वही तुम चढ़ा रहे हो, तो फिर किस बात की मतलब बोल सकते हो कि हमने खिलाया पिलाया चढ़ाया? तो भगवान हिसाब किताब करने वापस आए कि खाने आए? ये हो गई पूजा पाठ और भगवान की। अब स्कूल बनाने वाले, पार्क बनाने वाले, शिक्षा प्रदान करने वालों की भी बात, उनके लिए भी यही सब है। वो भी छीन कर ही देने का वादा करते हैं उसमें से कुछ लोग, और जो सही में देना चाहते हैं और योग्य को देना चाहते हैं वो साथ लेने का वादा करते हैं, और सिर्फ सही में सही गलत ऑब्जेक्शन उठाते हैं, सही तुलना करते हैं, सही बराबरी करते हैं।
मुझे कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है कि ट्रेन में मुझे कुछ लोग मिले थे और बातें कर रहे थे। तो तभी कहीं वो नांदोरा वंदोरा में हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी। तो उन्होंने कुछ ऐसी ही मेरे से बात करी जैसे मैं इस तरीके से बोल रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी खुद आके अपनी हनुमान जी की मूर्ति तोड़े, शंकर भगवान खुद आके शंकर जी के मंदिर तोड़े, राम भगवान खुद आके राम अपना मंदिर तोड़े, वही रूप में सूरज चांद की लाइट बंद कर दे, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, वो जो क्या बोलते रॉकेट चांद तक जाते हैं, वो सब तोड़े। हो सकता है हनुमान जी को गुस्सा आ रहा हो कि मैं कह रहा कुछ और ये लोग कर रहे कुछ, छोटी बड़ी मूर्तियों की का और कहाँ की कहाँ। वैसे स्कूली शिक्षा वगैरह के लिए हनुमान जी हो, विष्णु भगवान हो, अरे हाँ याद आया, हनुमान जी ने बचपन में सूरज को मुंह में ले लिया था किसने इसमें, तो हनुमान जी सूरज तक तो पहुंच सकते हैं, तो अमेरिका नहीं पहुंच सकते। हनुमान जी राम जी के सामने ब्राह्मण बन के आए, वैसे ही आए क्या हनुमान जी रहकर, वो तो राम जी के सामने वो भी, तो हमेशा वो हनुमान नाम से ही आएंगे, सिर्फ पंडित के रूप में ही आएंगे क्या? दूसरे रूप में भी आके गए हो और उनके साथ किसी ने कैसा कैसा व्यवहार कर दिया हो, वो कुछ समझाने चले हो और उनका कुछ का कुछ बोल दिया हो, उनको निर्बल बलवान समझ के ले भाई तो हम तेरे को पैसे दे रहे हैं, तू हमारे लिए प्रार्थना कर ले और तू ऐसा वैसा ये वो त्याग कर दे, तो अब वो हिसाब किताब लेने आ जाए तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करा गया हो हनुमान जी के साथ कि भाई हम इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हम अमीर है, ऐसा है वैसा है, हम कर रहे हैं और सम्मान पाने की कर रहे हैं। अच्छा ये बहरूपियों में बहुत बहरूपेपने भी हैं, बोलते हैं वो बड़े इससे बोलते कि हाँ हम नहीं देख रहे अमीरी गरीबी, क्योंकि वो पैसे देते हैं ज़्यादा, फिर परोसने भी निकलते हैं या इसमें भी बहुत विनम्रता से भी बात करते हैं, पर है बहुत कपटी, बहुत कुछ छीन जाते हैं और ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि क्या बताना। और बातें तो उनकी ऐसी रहती हैं, ऐसा लगता है कि कितना सही सही बोल रहे हैं, पर वो छुपके गाड़ियाँ करते हैं और कहाँ की बात कहाँ की कहाँ, कहाँ की बात कहाँ की कहाँ जोड़कर फ़ायदा उठाते हैं। कभी छोटा सा शब्द यूज़ कर लेंगे, कभी बड़ा शब्द यूज़ कर लेंगे, उनके हिसाब से सब चलता। उनको पहले का बात का कभी बोलेंगे 2 मिनट की किसने, 2 मिनट पहले की किसने देखी, 2 मिनट बाद की किसने देखी, फिर ऐसा नहीं निकालेंगे वो पहले बात का कि बस सारी मर्जी उनकी निकाल चलाने की करते हैं। और वो ऐसे झुंड में, ज़्यादातर झुंड में घूमकर एक जन को फंसाकर बहुत मज़ा लेना चाहते हैं, फंसाते हैं, मज़ा लेते हैं और सोचते हैं कि अब इसकी कौन सुनने वाला है। आपस में वो खुद अच्छों को अच्छे से मिलने बोलने और बात नहीं करने देते हैं और बोलते कि ये लोग नहीं मिलते, गलतफहमियां पैदा करते हैं और बोलते कि ये लोग कैसे कैसे सोच रखते हैं। जब कुछ बातें उनकी पकड़ी जाती है और आमने सामने करी जाती हैं तो बात टाल जाते हैं या भुलाने की करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं या तो फिर चुप रह जाते हैं, ना इधर से बोलते हैं इस पक्ष वाले के सामने से न उस पक्ष वाले के सामने से, हालांकि दोनों पक्ष में उन्हीं लड़ाई लगाई रहती है, या फिर बात टाल के दूसरी बात कहीं की कहीं निकाल के बात को घुमा देते हैं। दूसरों को बोलते हैं कि ये कान भरते हैं, पर खुद सबसे ज़्यादा कान भरते हैं। खुद के निभाने का तो इतना वादा करते हैं कि क्या बताना, खुद के सहन करने का, करे या न करे कुछ भी, पर खुद की दूसरा करे या न करे
तो दूसरे के लिए बहुत चालाकीपन है, वो बहुत होशियारी समझते, जैसे हिरण्यकश्यप अपने आप को समझता था ना, वैसे ही। बीच में बहुत बोला जा रहा था कि सतयुग में तो एक ही रावण था, वो भी झूठे वैसे, और कलयुग में घर घर रावण बैठा है। तो वो हिरण्यकश्यप भी बैठा है घर घर में, कुछ घरों से हट गया है, राक्षसनियाँ भी हैं। चलो मैं किस में, मैं प्रार्थना करने को तैयार, शपथ लेने को तैयार। और वही बात है कि मैं बुरी आत्मा बुरे दिमाग का नष्टीकरण करना चाहूँगी, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ दिल से आत्मा से, नहीं करूँ तो मुझे सज़ा मिले। और मेरी करनी कितनी आगे पीछे की है, वो किन परिस्थितियों में है, और आसान मौत नहीं, सज़ा मिले, और सज़ा के बीच में बिल्कुल मौका अवसर शक्ति नहीं मिले, और आगे बुराई करने वाले हैं तो नष्टीकरण हो। भोले वाले भी बहुत फंस जाते हैं, आईक्यू नहीं है, भोले भाले हैं, और इधर से उधर से फंसते हैं, और दूसरे की भी इसमें तो भी नष्टीकरण हो जाए। वो त्याग मांगने वाले भी घूमते हैं ना, तो चलो त्यागी, अनाज पानी धरती की बचत होगी बाबा। कितने आदि से अंत तक कितनी चिड़ियों को खाने का हो जाएगा, पीने का हो जाएगा। जो निष्पक्ष रूप से घूम रहे हैं और आग लगाते हुए जानबूझकर कि केस ज़्यादा खींचे जाए, या उनकी टीम का कोई है तो उसकी मनमानी चलती जाए, उसके अंडर में रहे। अगर वो लोग ऐसे नहीं है तो ले शपथ, हमेशा के लिए ले, पहले से लेकर आगे से लेकर पीछे से लेकर, और किन पर खुद की शपथ लें कि उनका मन आत्मा साफ है, उन्होंने कभी बुराई नहीं करी हो, वो दावत ठोकते हैं। और अपनी बुराई की बात आ गई उनकी, तो फिर वो बुराई, हाँ, तो फिर बुराई, अपनी बुराई को भी माफ़ करेंगे और दूसरे की भी बुराई माफ़ करने लगेंगे, तो ये भी गलत है। कब से कब तक बुराई को बढ़ावा थोड़ी देना है कि करे चले जाओ करे चले जाओ, और हाँ फिर बुराई को माफ़ करेंगे और अच्छाई पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, फिर बोलेंगे होता है, हाँ, और फिर कारण भी फिर से ऐसे उठाएंगे जैसे बराबरी अंतर करने में, कि तुमसे जानकर और अनजाने में और किसी से ज़बरदस्ती करवाने में अंतर है। उन्होंने जानकर नहीं करा। वो एक कहानी बताई गई थी, एक डाकू रहता है, वो हत्याएं करता है, बहुत ही करता है, और वो मछली को रोज़ दाना डालता है। तो फिर उसको मौत मिलती है पाकड़ा, पर वो मछलियाँ उसको बचाने जाती हैं। तो फिर उसको तब तक वो बात सामने नहीं आई थी, तो फिर वो बुरे कर्म करना बंद कर देता है और अच्छे से जीना, मतलब अच्छे से काम करता है और मछलियों को दाना डालता है। पर यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि भाई चलो इधर मछलियों को दाना डालो, इधर चिड़ियाओं को दाना डालो, इधर पुरुषोत्तम मास की पूजा करो, इधर गंगा नहाओ और चालू रखो, क्योंकि ऐसे करने से पाप से मुक्ति मिलती रहती है। दान दो और दूसरों की इज्जत सम्मान छीनो, दिखावा करो, और हाँ अपनी योग्यता का भी भरपूर दावा करते हैं, मेहनत लगन योग्यता का। बाकी दूसरों की मेहनत लगन योग्यता को दिखावा कहते हैं। तो खा ले कसम, अपनी सही प्रार्थना के साथ। लगभग सभी घरों में बुरे तंत्र मंत्र का डर रहा है, वशीकरण का, इसका उसका, जादू टोने का,
नज़र के टोटकों का। तो जिन जिन को इन सब से सही में प्रॉब्लम है और वो नहीं करते हैं, तो ये वो सब ये ख़त्म करना चाहेंगे, कन्फ्यूजन नष्ट करना चाहेंगे, तो वो प्रार्थना करेंगे, शपथ भी खाएंगे। और कुछ लोग सोचेंगे कि अब तो दिखावे के लिए खा लेंगे। तो भगवान से बचना पसंद करेंगे कि राक्षसों से। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो राक्षस बहुत बड़ा दिख रहा है, पर जो मनुष्य रूपी में जो जरा सा करता हुआ राक्षस रहता है ना, उसके जरासे से वो बड़े राक्षस को बहुत बड़ी सहायता होती है। चलो कुछ लोग ऐसे भी निकल पड़ते हैं कि हाँ भाई, हमको ये चाहिए था इसलिए हमने सबके लिए भी मांगा। करनी पर है, मेहनत लगन पर है, नियत पर है, कब मांगने निकलते हैं कब नहीं, भावनाओं पर है। वो कुछ वामन अवतार की कहानी भी थी ना, कि वो भगवान को कुछ देने का मतलब ये करता है। भगवान बोलते हैं 3 पैर का मुझे चाहिए, तो 2 पग में सब कुछ नाप लिया जाता है। फिर तीसरे पग में उसके सिर पे पैर रखते, फिर बोलते हैं कि वो तर गया। भगवान ने रावण मारा गया, भगवान के हाथ से तर गया। महिषासुर मारा गया, तर गया। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ऐसा भी कर सकते हैं कि अब राक्षस के हाथ से राक्षसों को मारने दें? अच्छे पक्ष एक तरफ अलग हो जाए और बुरे पक्ष एकदम एक तरफ अलग हो जाए, या तुम तरते रहो, अब हम थक गए, हम नष्टीकरण चाहते हैं। भगवान बोले मेरे को पूजा पाठ कराने का कोई शौक नहीं है, ना अजर अमरता रखने का पास में कोई शौक है। राक्षसों को मदद करता कौन है? और भगवान सब अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर राक्षसों से बचने के लिए शंकर भगवान और माता पार्वती की शादी कराने की आती है और उनका बच्चा। अगर ये कंडीशन कुछ कर देंगे तो ये कहे कि फिर बोलेंगे चलो शंकर भगवान और पार्वती को अलग करते, अगर कुछ का कुछ मतलब ये। अरे बड़े फिर पूछ लिया तुमने शंकर भगवान पार्वती को, कर लिया अच्छा आचरण। पार्वती जी ने शंकर भगवान की नहीं सुनकर अग्नि में अपने आप को भस्म करा। पर ये कथा भी पूरी सही नहीं लग रही है, पूरी उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब रही है। फिर भी सारा पार्वती माँ ने, शंकर भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। तो कौन कौन से देवी देवताओं की कौन कौन भूख मिटा सकता है? घर दे सकता है, कितना बड़ा घर दे सकता है? सूरज तक का बनाकर, या सूरज चांद सबको मिलाकर भी एक घर बना सकता है? पृथ्वी को भगवान को खिलाना पसंद करोगे कि अब राक्षसों को? चलो इंडिया में भगवान अंग्रेज का रूप धर कर आ गए और तुमने उसका अपमान कर दिया। विदेश में भगवान हिंदू का रूप, भारतीय का रूप लेके चले गए, तो वहाँ उनका अपमान हो गया।